आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदुस्तान की सबसे दर्दनाक घटना के बारे में। 1999 का साल था। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था और अमृतसर की जलियांवाला बाग में हर साल की तरह इस बार भी मेला लगा था। बच्चे खेल रहे थे, बड़े हंस रहे थे, चारों ओर खुशी का माहौल था। लेकिन कुछ ही पल में ये खुशी मातम में बदल गई। वो दिन इतिहास के एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया, जब संपूर्ण सभा में गोलियां बरसाई गई और देखते ही देखते 1000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए और 1500 से अधिक लोग घायल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपनी सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ। तो इस चैनल पे एसएसटी ग्रेड 9 एंड 10 के सारे कंटेंट अवेलेबल है, वो भी एनसीईआरटी के थ्रू। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को 1 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है या लर्न करना है तो आप हमारे 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट सीरीज को भी देख सकते हो। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्रेड 9 का नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से जलियांवाला बाग के बारे में, जो कि एक इंडियन हर एक इंडियन को पता है इस बारे में। और ये इंसिडेंट इंडिया के एक बहुत ही बड़े इंसिडेंट एक है। इस इंसिडेंट ने इंडिया में देशभक्ति की भावना जगा दी थी। ये सारी चीज हुई कैसे, इस वजह से क्या क्या हुआ और किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये सारी चीजें हम इस बार पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहते हो और अपने एग्जाम में इस क्वेश्चंस के ऊपर फुल मार्क्स अटेम्प्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक पूरी तरीके से करते हैं आज की क्लास। जलियांवाला बाग को इंडियन रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। अब ये बड़ा हिस्सा क्यों माना जाता है, क्योंकि इस इंसिडेंट्स के बाद, ये जो हिस्सा हुआ था इसके बाद इंडिया में बहुत लोगों में नेशनलिस्ट की जो फीलिंग थी, देशभक्ति की फीलिंग जो है आई थी बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। 1919 में रॉलेट एक्ट पब्लिश हुआ। ये किसके लिए पब्लिश हुआ था? सर रॉलेट सिडनी। ओके, इन्होंने रॉलेट एक्ट किया था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट का जो मेन पॉइंट था वो था बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए उन लोगों को जेल में डाला जाएगा जो किसी भी तरीके से नेशनलिस्ट आंदोलन में इन्वॉल्व होंगे। याद रखना बच्चों, ये 1990 में हुआ था, 1919। ओके, तो ये जब हुआ था पर इसमें क्या बोला गया था कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी लोग किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं जो ब्रिटिश के खिलाफ है या उनके ओपिनियन के खिलाफ है, तब उन्हें बिना किसी भी पूछताछ के उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, जिसके ऊपर गांधी जी ने इसे ब्लैक एक्ट का नाम दिया था। ये ब्लैक एक्ट इसलिए था कि अगर ये एक्ट सच में लग जाता है तो कोई भी इंडियन, कोई भी हिंदुस्तानी इस एक्ट के खिलाफ या ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी पब्लिश भी नहीं कर सकता था और आवाज भी नहीं उठा सकता। तो ये था रॉलेट एक्ट। तो जलियांवाला बाग में क्या हुआ था असल में? 13 अप्रैल हमेशा की तरह लोग यहाँ पे बैसाखी मनाने आए हुए थे। बैसाखी का त्योहार था और ये बड़ा सा एक बाग था जहाँ पर मेला लगा हुआ था। यहीं पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। वो लोग चाहते थे कि इसे रिलीज किया जाए। जहाँ पर लोगों के इकट्ठा होकर बात करने पर भी पाबंदी लगा दी थी ब्रिटिशर्स ने, तब उन्हें पता चला कि एक जलियांवाला बाग में कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जब ये चीज पता चली तो क्या हुआ, हम आगे बढ़े। जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट, जैसे क्या ऑपरेशन मूवमेंट
और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट जो है इंडिया में चलने लगे। जैसे ये सारे मूवमेंट चलने लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब इसी तरह से पंजाब के भी कुछ लोग थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि ये प्रोटेस्ट था सर सतपाल और किचलू सर के लिए, सो दैट वो लोग जेल से रिहा हो सके। सो ये बहुत पीसफुली चल रहा था, बट इसकी भी खबर लगी ब्रिटिशर्स को। जब ब्रिटिशर्स को ये सारी खबर लगी और बैसाखी का महीना चल रहा था और हर तरफ खुशी का माहौल था और कुछ लोग यहाँ पर आवाज उठा रहे थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तभी उस वक्त रेजिनाल्ड डायर, तो यहाँ के जनरल डायर थे, वो आए और सडनली उन्होंने जलियांवाला बाग के सारे दरवाजे जो थे वो बंद करवा दिया। अब बंद करवाने के बाद इन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि ओपन फायर की जाए। जब ये ओपन फायर हुई तो अराउंड 10 मिनट तक यहाँ पर गोलियां चलती रही, जिसमें कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए और कुछ लोग की जो है डेथ हो गई। अराउंड 1000 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी और 1500 लोग जो है वो घायल हो गए थे। जब ये इंसिडेंट पूरे इंडिया को पता चली और जहाँ पे लोग एक दूसरे से जैसे हिंदू मुसलमान से झगड़ रहे थे, जब ये चीज के बारे में पूरे देश को पता चली तो पूरा देश एकजुट होके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना चाहता था। ये एक इंसिडेंट ने हमारे देश की हिस्ट्री में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला दिया था, क्योंकि कोई भी अब एक दूसरे से जैसे हिंदू मुसलमान या दूसरी कास्ट वालों से लड़ना नहीं चाहता था। अब इंडिया के माइंड में, लोगों के माइंड में ये चीज बहुत फ्री हो चुकी थी, बहुत अच्छे से आ चुकी थी कि हाँ, अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो लोग अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं एंड अब हमें एकजुट होकर आपस में नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स से फाइट करनी चाहिए। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और इसे आज भी हमारे इंडिया का एक बहुत हमारे इंडियन इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। लेकिन ये एक और पॉइंट है इस चीज में कि जब ये चीज हुई थी, इस वजह से पूरा देश एक रिवॉल्यूशन पे तो आ गया था, लेकिन एट द सेम टाइम लोग जो है ट्राई करने लगे कि अब हम ब्रिटिश के खिलाफ वायलेंस हो जाएंगे ना। जब लोग वायलेंस होने लगे, सब आवाज उठाने लगे, वो लोग ब्रिटिशर्स पे भी हमला करने लगे थे, जिस वजह से क्या हुआ है कि जो नॉन वायलेंस मूवमेंट था, जो नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये धीरे धीरे वायलेंस पे टर्न हो रहा था, जिस वजह से गांधी जी ने नॉन वायलेंस मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया था। आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी सीखने मिली होगी, और अगर आप ऐसे ही हमारे इंडियन इतिहास के बारे में जानना चाहते हो और अपने CBSE SST के मार्क्स को बढ़ाना चाहते हो तो आपको CBSE गाइड को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इसमें 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट का भी एक हिस्सा है और साथ ही साथ हम आपके प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन, राइटिंग की, मेंटेनेंस एंड ऑल। So do like and subscribe the channel.